हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं स्मिता, आपकी टैरो एंजल फ्रेंड। आज हम बात करने जा रहे हैं कमिंग ईयर यानी कि 2021 कैसा होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं 2021 यानी कि नंबर 5 की क्वालिटीज क्या है। 5 जैसे कि बुध से रिलेटेड है, और बुध क्या होता है? सबसे छोटा प्लेनेट है बुध, जिसको हम राजकुमार बोलते हैं या प्रिंस बोलते हैं। जोश से भरा होता है, बुद्धिमान है, परिवर्तनशील है, नई चीजों को एक्सप्लोर करना, बहुमुखी व्यक्तित्व, टैलेंटेड, स्वतंत्रता प्रिय और जोशीला और जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाला होते हैं। वैसे देखा जाए तो बुध क्या है? एक तरह से बुद्धि का भी है, प्रतीक है, और साथ ही साथ हीलिंग का भी प्रतीक है, यानी कि जख्मों पर मलहम लगाने वाला भी ये साल होगा। तो ये तो बात हुई हम नंबर 5 की क्वालिटीज की, यानी कि 2021 की क्वालिटीज की। अब हम देखते हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से कि ये साल कैसा रहेगा, क्या ये हमारे लिए फेवरेबल रहेगा और इस साल में क्या क्या चीजों के होने की संभावना है। टैरो डेक से कार्ड्स हैं मोमेंट टू मोमेंट, ब्रेक थ्रू, सप्रेशन, माइंड, द माइजर, हार्मनी, कंप्लीशन, पास्ट लाइव्स, कॉन्शियसनेस, फर्टिलिटी, विजडम और रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे इस साल की। तो देखा जाए ये जो साल होगा काफी उथल पुथल वाला हो सकता है, कि राजनीति में भी काफी उतार चढ़ाव होने के चांसेस हैं, और किसी बड़े नेता की सत्ता का भी खतरा हो सकता है या पद छिन जाने का भी चांसेस हो सकते हैं, और पृथ्वी में भी उथल पुथल मचने के चांसेस हैं, जैसे कि अर्थक्वेक या बीमारी से भी हालत गंभीर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और जिस घटना का हम न्याय का उम्मीद कर रहे थे वो निश्चित रूप से मिलता हुआ दिख रहा है, और कई नामी चेहरों का भी पर्दाफाश होने के चांसेस हैं। जनता का आक्रोश बढ़ेगा और कुछ मामलों में सरकार को झुकना भी पड़ सकता है। लोग नियमों के बंधन में बनना नहीं चाहेंगे, उनको ये लगेगा कि उनकी आजादी छीन ली गई है। अप्रत्याशित घटना जैसे कि भूचाल इत्यादि और जान माल की क्षति भी होने के भी चांसेस हैं। चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमें लाइफ में तो आगे बढ़ना ही है, परंतु संभल कर चलना होगा। और ब्रेक थ्रू यानी कि जिस आजादी के लिए हम लड़ रहे थे वो भी मिलने की भी संभावना है, और राजनीति में भी फूट या तनाव होने के भी चांसेस हैं, और कई ऐसे कोर्ट केस जिन पर पूर्ण विराम लग गया था या अटक गए थे, उन पर भी फैसले होंगे या न्याय मिलने की उम्मीद होगी। वैसे तो हर साल कुछ ना कुछ होता ही है, परंतु 2021 यानी कि मूलांक 5 है, तो परिवर्तन आने के चांसेस हैं, यानी कि परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। और जो सदियों से चली आ रही जो व्यवस्था थी वो एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देगा। यह हो सकता है कि जनता की मांग के आगे सरकार को झुकना पड़ सकता है। कुछ लोग अपने दिमागी पे चलाएंगे, परंतु सफलता हाथ नहीं आएगी, और अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आने के चांसेस हैं। स्थिति रंग लाएगी, यानी कि कई चीजें काफी हद तक संभलने के भी चांसेस हैं, परंतु फिर भी फाइनेंशियल जो प्रेशर है, अर्थव्यवस्था पे जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो बना रहेगा। इसलिए रुपए खर्च करने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें। हालांकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट न करें, क्योंकि हर स्थिति को संभलने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि एक ये जो टाइम होगा ये पजल वाला होगा, जिसको हमें सॉल्व करना होगा, यानी कि टुकड़े जो होते हैं पजल में, जो टुकड़े होते हैं उनको जोड़ने की ये साल होगा।
जैसे कि घाव पर मलहम लगाने वाला ये साल होगा। और ये साल फाउंडेशन वाला भी होगा, यानी कि जो कामकाज ठप हो गए थे वो स्थिति फिर से मजबूत होने के चांसेस हैं। और टाइम तो थोड़ा लगेगा ही लगेगा, परंतु स्थिति पहले से थोड़ी मजबूत होगी। और जैसे कि बुध यानी कि बुद्धि से है, तो ये साल काफी सोच समझकर और जांच पड़ताल करके ही नया काम आप शुरू करें। हालांकि रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, परंतु फिर भी ध्यान रखना होगा, स्पेशली फॉरेन रिलेटेड मैटर में, या फिर वो चाहे वो एजुकेशन का हो या वर्क परमिट हो और पुराने मुद्दे हो, इन सब पर हमें ध्यान देना होगा। परंतु इसके साथ साथ काफी हद तक परेशानियां भी दूर होगी। वैसे भी अब की जो स्थिति है वो जनता की पेशेंस लेवल से बाहर होगी, यानी कि सब्र का बांध टूटेगा और नया सवेरा होने के चांसेस हैं। अब हम देखेंगे कि हमें एनर्जीज को कैसे काम में लेना है। अब हमें 2021 की एनर्जीज को कैसे काम में लेना है ये हम जानेंगे मोनोलॉजी कार्ड से। कार्ड्स हैं हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन और न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जैसे कि 2020 में हमने इतनी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, तो अब हमें अपने सपनों को सच करने का वापस से मौका मिल रहा है। जिनके कार्य ठप हो गए थे उनको अपने कार्य को वापस से जमाने का फिर से मौका मिलेगा। तो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आप किसी भी बात को लेकर के पहले से ही अपने मन में नेगेटिव बातें ना सोचें, क्योंकि कोई भी चीज आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक वापस से फ्लॉरिश नहीं होगी। देखिए स्थिति अभी जो 2020 में जो स्थिति हुई है उसको संभलने में टाइम लगेगा। 2021 भी जैसे कि मैंने बताया आपको फाउंडेशन वाला है, तो स्थिति को संभलने में टाइम लगेगा। और न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो मतलब न्यू स्टार्ट यानी कि वापस से नए सिरे से हम अपने तारों को जोड़ रहे हैं, टूटे हुए तारों को जोड़ रहे हैं, या हम चलना सीख रहे हैं वापस से। तो कोई भी चीज को वापस से करने में टाइम तो जाएगा ही जाएगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, चेंज लाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बीते हुए कल की तरफ ध्यान न देकर के आने वाले पर ध्यान देना होगा आपको। और हार ना माने, क्योंकि सपने सच होने में देर नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हिम्मत हार चुके थे और अब आपको नए जोश के साथ आगे बढ़ना है और नए सिरे से काम शुरू करना है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप डेवलप करोगे। अगर नेगेटिविटी पर फोकस करोगे तो आपको अपने में अंदर लैकिंग पार्ट ही नजर आएगा। और कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, बदलाव तो आएगा ही। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 5 नंबर है तो 5 परिवर्तन का भी है, मतलब आपको अपने टैलेंट को निखारने का फिर से मौका मिलेगा। तो ये आपको करने की जरूरत है। चाहे जिंदगी में कितनी भी उथल पुथल वो मचेगी, हर साल कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो इस साल भी कुछ ना कुछ होता रहेगा, परंतु तो हिम्मत नहीं हारनी है आपको और अपने न्यू बिगनिंग पर ध्यान देना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। चाहे वो सोलर एक्लिप्स हो या लूनर एक्लिप्स हो। सूर्य चंद्र थोड़े टाइम के लिए छुपे रह सकते हैं एक्लिप्स के कारण, परंतु फिर भी अपनी रोशनी बाद में वापस से दिखाते ही हैं या वापस से अपने प्रभाव में आते हैं। उसी प्रकार जिंदगी क्या है, जिंदगी भी एक उतार चढ़ाव ही है। तो भले ही हमारी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए हैं, तब हमें वापस से संभलने का मौका मिल रहा है, तो हमें उस पर काम करना है, अपने आप को बंधन मुक्त करना है और आगे बढ़ना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के सेशन के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है smita.tarot@gmail.com। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।